Hello students, so this video is all about noun and types of noun for standard 8. Okay, first of all we know that noun is a name of a person, place or thing, and this is a common definition of this word noun. You know, noun means we can call it a subject in a sentence, so it plays an important role in any sentence. So I don't need to explain the definition of noun so much to you guys, because you know that actually. And we have the types of nouns, that is first of all we will discuss about two things, that is common noun and proper noun. आपको पता ही होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और इसके टाइप्स आगे भी है, हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में इफ वी सी, common noun can be seen as in general and proper can be seen specifying the particular subject. For example, if we see an example city, अगर city हम कहते हैं तो city हम commonly बात कर रहे हैं कि भाई I live in that city, so that city is written in general. If we say I live in Mumbai, so you can say that Mumbai is a specifying city, एक proper city है यहाँ पे मुंबई. जैसे कि मैं 7th का एक लेक्चर में कह चुका था कि आप नामकरण किस चीज़ का करते हो, नामकरण करते हो आप, व्हाटएवर, हिंदी थोड़ा अपना डिफिकल्ट है, बट आप नामकरण किसी चीज़ का करते हो, सिटी, बट कौन सी सिटी? मुंबई. सो फॉर एग्जांपल यू कैन कॉल इट दिल्ली और वॉट एवर द प्लेस यू वांट. लेकिन इन जनरल अगर यूज़ करते हो तो आप सिटी यूज़ करोगे. अगर प्रॉपरली कोई चीज़ को स्पेसिफाई करनी कोई जगह पे, यू कैन राइट दिल्ली और मुंबई और वॉट एवर द सिटी. अगर हम बॉय की बात करें तो एक बॉय है यहाँ पे जिसको हम टॉम का नाम दिया गया है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. इन जनरल हम उन्हें देखेंगे तो बॉय लिखेंगे, अगर गर्ल लिखेंगे तो वॉट एवर, अलीशा और वॉट एवर यू कैन कॉल इट. यू कैन सी अबाउट द बुक, अगर कोई बुक है तो ये बुक हो गया इन जनरल. मैं बोलूँगा आई रीड बुक्स, आई रीड मैनी बुक्स, आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, सो वो हो गया जनरल में. अगर यहाँ पे मैं बोलूँ माई फेवरेट बुक इज शर्लक होम्स, सो आप यहाँ कह सकते हो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मुझे शर्लक होम्स की बुक ही पसंद है, सो आप उसको कहेंगे आप प्रॉपर नाउन. देन इफ यू सी प्लेस, आई लाइक मेनी प्लेसेस, आई लाइक मेनी प्लेसेस में क्या, तो जनरल हो गया सब कुछ यहाँ पे. अगर उसे हम कहेंगे आई लाइक इंडिया, आई लाइक ऑस्ट्रेलिया, आई लाइक अफ्रीका, सो आप उसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे होता. आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा आपको कि जनरल नाउन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है. फॉर एग्जांपल मूवी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, या मुझे वो मूवी बहुत पसंद है. कौन सी मूवी? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे एवेंजर्स, आई लाइक एवेंजर्स मूवी, और या तो फिर हम लिखेंगे कि एवेंजर्स की मूवी बहुत पसंद है. सो तो कॉमन टॉपिक है, स्टैंडर्ड 8 के लिए ज़्यादा डीप में जाने की आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है, बट ये कॉमन चीज़ें हैं जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने की है कि कैपिटलाइज होना ज़रूरी है. प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करना ज़रूरी है. अगर आप कॉमन नाउन को लिख रहे हो, अगर आप बिगिनिंग में लिख रहे हो सेंटेंस की बिगिनिंग में, तो आपको उसको कैपिटलाइज करना होगा. लेकिन अगर आप बीच में लिख रहे हो तो यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज इट. ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपको. अगर आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हो तो हर एक अल्फ़ाबेट सबसे पहला वाला कैपिटलाइज होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट में से आपको पता चल रहा होगा कॉन्क्रीट मीन्स समथिंग विच इज अवेलेबल इन द नेचर, मतलब आप उसे आपके सेंसेस से, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंसेस, दैट वी कैन सी और स्मेल और हियर, टेस्ट या तो टच. आप हर वो चीज़ को जिसे आप देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन. सी फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स है, आप फ्लावर्स को टच कर सकते हो. सिमिलरली एट द सेम टाइम फ्लावर को आप स्मेल कर सकते हो, कैट को आप टच कर सकते हो, मिल्क को आप टच कर सकते हो, बट टच करके आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये लिक्विड क्या है. लेकिन जब उसे आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिल्क है, वाटर है. सिमिलरली बाइक है, आप बाइक लेके ड्राइव कर सकते हो. सी कॉन्क्रीट नाउन वो हर उस एग्जाम्पल को बताएगा जिसे आप टच करते हो, जिसे हमें ह्यूमन के जो 5 सेंसेस है, थ्रू दैट सेंसेस वी कैन एक्सपीरियंस दैट. इन शॉर्ट वी कैन एक्सपीरियंस. See, next is abstract noun. Abstract noun is totally opposite of concrete noun. That means abstract noun को हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे सोच सकते हैं. That means see, हम जैसे उसे इमोशंस कह सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस है, देखो बहुत सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ होती है वो दिखाती है, आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं. ह्यूमन के अंदर जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, मीन उसकी इनर फीलिंग्स जो होती है. काइंडनेस, एक इंसान दयालु है, ऑनेस्टी, ईमानदार है. ईमानदारी को हम कैसे तोल सकते हैं? नहीं तोल सकते कि वो बंदा
10 केजी ईमानदार है, हम नहीं तोल सकते, ना ही उसे टच कर सकते भाई, हम उसे बोरो भी नहीं कर सकते, आपकी ईमानदारी है मैं बोरो नहीं कर सकते। ईमानदारी जो होती है वो किसी में इनबिल्ट क्वालिटी होती है, लव है। हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं उसे मेरी मम्मी से मैं 3 केजी प्यार करता हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, इट वुड बी वेरी स्टूपिड टू से दैट। लेकिन जो ये क्वालिटी है, एक इमोशन है, हेट, मैं नफरत करता हूँ, हेट, ये भी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम हो गया, आप मुझे फ्रीडम बेच दो, वी कैन नॉट से दैट, फ्रीडम हो गया, ये सारी जो है आइडियाज हो गए, क्वालिटीज हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों एक दूसरे से अपोजिट। इसके पहले हमने देखा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है जो एक दूसरे से रिलेटेबल है और अपोजिट है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा कि ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो टाइप्स ऑफ नाउन में अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ नाउन देख लिए जो एक दूसरे से वैरी करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। एक और बार मैं आपको बता दूं कि कॉन्क्रीट नाउन जो है एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं उसे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हम जैसे उसे फील कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ किसी के अंदर की क्वालिटी, आइडिया, तो इमोशन को देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। Now we will talk about collective nouns. Collective noun means it is in short a group. अगर कोई भी चीज को हमें फ्लॉक में दिखाना है, ग्रुप में दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, स्टैक ऑफ बुक्स, सी ये हो गया आपको ग्रुप। तो बंच किसका हुआ, कीज का हुआ, स्टैक किसका हुआ, बुक्स का हुआ। तो हर वो चीज जो ग्रुप को दिखा रही है वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो गया, तो फैमिली में मैं पर्टिकुलर इंसान की, एक पर्टिकुलर पापा मम्मी चाचा चाचा की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फैमिली को मैं होल एक यूनिट गिन के चल रहा हूँ। तो इसीलिए ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे ट्रूप हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी हो गई, कोई ग्रुप हो गई, ट्रूप ऑफ लेफ्टिनेंट्स, तो ये हो गया एक ग्रुप, एक कंपनी। जैसे टीम हो गई, तो इंडियन टीम की अगर बात करें, इंडियन क्रिकेट टीम की, सो इंडिविजुअली किसी की बात नहीं करेंगे, हम पूरे टीम को एक साथ लेके चलेंगे। बोलते हैं ना टीम गेम में टीम स्पिरिट लेके चलो, तो पूरी टीम एक साथ। अगर इंडिया मैच जीती है तो हम यूँ नहीं कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति ने मैच जीता है, पूरे इंडिया टीम ने साथ में मिलकर मैच जीता है, तो हम उसे टीम के साथ लेके चलेंगे। आर्मी को लेके चलेंगे तो आर्मी एज इन होल एक पूरी यूनिट है, क्राउड है, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। तो भीड़ को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भीड़ में कौन कौन थे, तो हम उसे लेंगे कलेक्टिव के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बंच ऑफ कीज, स्टैक ऑफ बुक्स, हर वो चीज़ जो ग्रुप को दिखा रही है, या कोई कम्युनिटी को दिखा रही है, या कोई कंपनी दिखा रही है, जिसे हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो होगा कलेक्टिव नाउन के अंडर में। सिमिलरली हम आगे बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये चीज़ बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको पता होगा कि काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में सोचें कि कौन सी चीज़ को हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, तो मोबाइल अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास 2 मोबाइल्स है, तो मैं आगे एक डिजिट लगा के या नंबर लगा के बता सकता हूँ कि आई हैव 2 मोबाइल्स, आई कैन रीड 5 बुक्स, आई हैव रेड 5 बुक्स। तो ये हो गया आपका प्लूरल, मतलब हम इसे गिन सकते हैं। आप तारों को गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हेयर, यहाँ पे है नहीं, अभी कुछ रीजन के अनुसार मैंने अपना हेयर कट कराया, लेकिन जैसे हेयर होता है हम उसे नहीं गिन सकते। तो हर वो चीज़ जो सिंगुलर है उसके आगे हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। आपको मालूम है कॉन्सोनेंट और वोवेल के हिसाब से वी कैन यूज सिंगुलर एंड सिंगुलर में हम ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं। प्लूरल में आप उसके पीछे आपका जो भी नाउन है उसके पीछे आप एस या तो एस लगा रहे हो। देखिए बुक्स के पीछे मैंने एस लगाया, तो वो प्लूरल डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल में फॉर एग्जाम्पल मैं गिनूंगा मिल्क, वाटर, राइस और शुगर का एग्जाम्पल यहाँ दिया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई साहब मुझे 2 मिल्क चाहिए। अगर मैं मिल्क पैकेट्स की बात कर रहा हूँ तो वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तब मैं गिन सकता हूँ, इट इज़ काउंटेबल। बट रॉ चीज़ की बात करें, जैसे मिल्क की बात, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 2 मिल्क चाहिए मुझे, वहाँ पे मैं यूनिट यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं मिल्क के लिए लिक्विड के लिए लीटर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सो मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए या 2 लीटर वाटर चाहिए। अगर राइस की बात करूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि थोड़ा सा राइस दीजिए, थोड़ा सा राइस कैसे यूनिट में, लेकिन अगर यूनिट में देखूँ तो मुझे केजी में और ग्राम्स में मैं उसे मेजर कर सकता हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे 5 kg राइस चाहिए, 25 kg या 100 kg राइस चाहिए। तो हर अनकाउंटेबल चीज़ में कहीं ना कहीं एक यूनिट का यूज़ हो रहा है। जैसे शुगर की बात करूँ तो शुगर भी हम केजी में और ग्राम में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट टेल 5 लीटर शुगर चाहिए या तो फिर मुझे थोड़ा शुगर दीजिए,
2 दाने शुगर दीजिए, उसका कोई काम भी नहीं होगा। तो शुगर भी जो है यूनिट में होगा। अगर आप बोलेंगे अनकाउंटेबल, जैसे इमोशंस है, तो आप बोलेंगे कि इमोशंस को क्यों आप अनकाउंटेबल में काउंट नहीं करें, क्योंकि इमोशंस जो है एब्स्ट्रैक्ट में आ चुका है। इमोशन एक फीलिंग है, तो इमोशन ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। काउंटेबल में हर वो चीज़ आती है जिसे आप गिन नहीं सकते। दैट इज़ वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड। हर वो चीज़ को आप जिसे गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल में डाल दीजिए, और उसके साथ कोई ना कोई यूनिट ऐड हो जाता है। और काउंटेबल में साथ में आपको ए और एन प्रीफिक्स में यूज़ करना है, और प्लूरल में आपको एस और ईएस ऐड करना है नाउन के पीछे। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमने कॉमन नाउन सीखा, प्रॉपर सीखा, कॉन्क्रीट नाउन सीखा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन सीखा, और उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन हमने सीखा। इसकी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। और याद रखिए ये वीडियो स्टैंडर्ड 8 के लिए था, और कोई भी डाउट हो तो डाउट लेक्चर में आपको क्लियर किया जाएगा। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।